कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। कर्म करना केवल आपके अधिकार में है, फल आपके अधिकार में नहीं है। कर्म करना आपके अधिकार में है, परिणाम आपके अधिकार में नहीं है। इसी बात को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि कर्म प्रधान अरे विश्व गैरी राखा, कर्म प्रधान अविश्व गैरी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई। इसी बात को संस्कृत में किसी विद्वान ने लिखा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथै, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथै, अन्नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कार्य करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। अब कोई सिंह शेर सोया रहे और सोचे कि कोई जानवर स्वयं उसके मुंह में चला आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिंह को भी अपनी क्षुधा पिपासा को शांत करने हेतु शिकार करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान अरे विश्व हरि राघा, कर्म प्रधान अविश्व गैरी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करे। उन्होंने कहा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान है, ऐसा पूरा विश्व मानता है, पूरी दुनिया मानती है। जो जैसा करता है उसको वैसे ही परिणाम की प्राप्ति होती है। विडंबना है, यहां बहुत सारे लोगों ने कर्म के दायरे को संकीर्ण कर दिया। केवल जीव को उपार्जन करना, भौतिक सुखोपलब्धि करना, अपने आप को भौतिकता से जोड़ के रखना, भौतिकता के साधनों प्रसाधनों से अपने आप को लिप्त रखना, इसके लिए किए गए प्रयासों को लोगों ने कर्म के अंतर्गत रखा। ये तो सच है, ये कर्म के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्म इतना संकीर्ण नहीं है जिस कर्म की बात हमारे विद्वानों ने कहा, हमारे मनीषियों ने कहा, हमारे तपस्वियों ने कहा, हमारे विद्वत जनों ने कहा, हमारे गुरुजनों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने जिस कर्म की बात किया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस कर्म योग की चर्चा किया, उस कर्म की परिभाषा इतनी संकीर्ण नहीं, इतनी सीमित नहीं। अगर हमारे कर्म की परिभाषा इतनी संकीर्ण और सीमित होती तो फिर हमारे महापुरुष ये नहीं कहते कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु अमा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो फिर हमारे विद्वान ये न कहते कि अयम निजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम्, औदार चरितानाम्, तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अगर कर्म की परिभाषा इतनी संकीर्ण होती तो फिर हमारे महापुरुष ये नहीं कहते कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, अरे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, असाधु न भूखा जाए। अगर कर्म की परिभाषा संकीर्ण होती तो फिर किसी आगंतुक के
भूखा ना जाने की बात नहीं होती। इसका मतलब है कि जिस कर्म की बात हमारे महापुरुषों ने किया, जिस कर्म की बात हमारे मनीषियों ने कहा, जिस कर्म की बात हमारे धर्मात्माओं ने कहा, हमारे देवताओं ने कहा, जिस कर्म की बात हमारे शास्त्र करते हैं, वह कर्म इतना संकीर्ण नहीं है जिसको आप केवल भौतिकता और जीव को उपार्जन से जोड़ करके रखते हो। कर्म की संपूर्णता सत्कर्म से होती है। कोई भी कर्म तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें सत्कर्म का मिश्रण ना हो। अगर कर्म शरीर है तो सत्कर्म उसकी प्राणवायु, उसकी आत्मा है। जिस प्रकार प्राणवायु के बिना, आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय है, उसका कोई महत्व नहीं, ठीक उसी प्रकार सत्कर्म के बिना कर्म भी निष्क्रिय है, उसका कोई महत्व नहीं है। अब जिस कर्म को आपने इतना संकीर्ण करके उसकी व्याख्या किया, ये कर्म तो जानवर करते हुए भी दिखाई देते हैं और शायद हमसे और आपसे ज्यादा वफादारी और ईमानदारी के साथ करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तब हमारे मनीषी कहते हैं कि एसाम न विद्या तपो न दानम अज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। क्या बोले कि एसाम न विद्या तपो न दानम अज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। अते मर्त्य लोके अभो विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बोले जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, वो मनुष्य के रूप में तो है लेकिन पशुओं के जैसा है। इसका मतलब हमारे मनीषी कहते हैं कि कर्म प्रधान हरे विश्व गहरी राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है ऐसा पूरा संसार मानता है, जो जैसा करता है उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको अपने कर्म में सत्कर्म का सम्मिश्रण करना परम आवश्यक है। कर्म में सत्कर्म का सम्मिश्रण हो। कर्म शरीर और मन दोनों के समायोजन से संपन्न होता है। तन और मन जब दोनों का समायोजन होता है तो किसी कर्म का अच्छे से संपादन होता है। कोई भी कर्म बहुत अच्छे से संपादित होता है जब तन और मन उस कर्म में लगा हो। दोनों में से कोई एक अगर नहीं लगा है तो फिर कार्य अच्छे से संपन्न नहीं होगा। तन और मन दोनों जब लगते हैं तो कर्म सफल होता है, कर्म सुंदर होता है, कर्म अच्छे से होता है, अच्छे ढंग से आप करते हैं। और सत्कर्म, एक चीज हम यहां पर उद्धृत करते चलें कि जो भौतिक कर्म है इसको करने के लिए तन और मन दोनों की आवश्यकता है, दोनों का सम्मिश्रण जरूरी है। लेकिन भौतिक कर्मों में तन को प्राथमिकता दी गई, मन को दूसरे नंबर पर रखा गया। लेकिन जब जो सात्विक कर्म है जिसको हम सत्कर्म कहते हैं, जब इसको करना होगा तो फिर यहां मन को प्राथमिकता देनी होगी और तन को दूसरे नंबर पर रखना होगा। कर्म में शरीर और दिमाग इन दोनों का इस्तेमाल, प्रयोग होता है। लेकिन सत्कर्म करने के लिए
दिल, दिमाग और शरीर तीनों का प्रयोग करना पड़ता है। बिना दिल के कभी सत्कर्म नहीं हो सकता। तो मन को प्राथमिकता देनी पड़ती है। सत्कर्म करने के लिए मन का पवित्र होना जरूरी है, मन का अच्छा होना जरूरी है, मन का सुंदर होना जरूरी है। मन पवित्र कैसे होगा, मन सुंदर कैसे होगा? इसके लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने पूजा पद्धति की तरफ इशारा किया। आप पूजा करिए, पाठ करिए, जाप करिए, दिव्य मंत्रों का उच्चारण करिए। इससे आपके मन का शुद्धिकरण होगा। प्रिय मित्रों, तन का शुद्धिकरण तो बहुत आसान है। नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन हैं भौतिक, जो अपने तन पर लगा लेते हैं, तन का शुद्धिकरण हो जाता है। लेकिन मन का शुद्धिकरण कैसे करेंगे आप? मैं इसलिए बारंबार कहता हूं कि ये जो पूजा पद्धति है, ये मन के शुद्धिकरण की उत्कृष्ट व्यवस्था है। तो पूजा पाठ के द्वारा हम अपने मन का शुद्धिकरण करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं। और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो निश्चित रूप से आप कर्म के साथ साथ सत्कर्म करेंगे। और जो व्यक्ति कर्म के साथ साथ सत्कर्म करता है, वही प्रत्येक कार्य में सफल भी होता है, समाज में यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है और समाज में उसका बड़ा नाम होता है और जुगों जुगों तक उसे याद किया जाता है। इसलिए आप सदैव कर्म से जुड़ें, सत्कर्म से जुड़ें। जब अपने आप को कर्म और सत्कर्म दोनों से जोड़ करके रखेंगे, निसंदेह आपके ऊपर देवताओं की विशेष कृपा होगी। आपसे प्रकृति भी प्रेम करेगी, आपसे जर्रा जर्रा कण कण प्रेम करेगा और निश्चित रूप से इस दुनिया में आप अपनी छाप छोड़ के जाएंगे, आप अपना नाम छोड़ के जाएंगे। जुगों जुगों तक लोग याद करेंगे। नमस्कार।